जगदा बाबू से हमने बात भी की है, दोबारा बात की है और वो अपने बयान पर कायम है। विनोद बंसल साहब, भगवान राम को वोट के रूप में ले रहे हैं। जी निसंदेह अनामिका जी, जिसके मन में खोट है उसी को दिखता वोट है। राम के नाम पर जो है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति धरातल में जा चुकी। आप देखिए, उनका जो राजनीतिक धरातल है वो रसातल में जा चुका। ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जाते हैं। जिन जिन ने जब रामद्रोह किया तब उनको उनकी सजा मिली है। देश की राजनीति का जो सुपड़ा साफ हो गया उनकी राजनीति का। आप देख रहे हैं कि दो पुनवे जो ना उत्तर प्रदेश के थे, एक बिहार का था, एक साउथ का था और एक नेशनल लीडरशिप थी जो वेटिकन से संचालित होती थी। वो सारे के सारे उनके राजनीतिक जो धरातल है वो रसातल में जा चुका। तो अपनी वो जो खोई जमीन तराशने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इनके पास जो है ना जी, पब्लिसिटी में बने रहने के लिए कोई और मुद्दा तो बचा नहीं। कम से कम राम को ही गाली दे दो। कोई राम को गाली देता है, कोई राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताता है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई कहता है कि राम हुए ही नहीं, तो कभी कोई कहता है कि राम तो अब खत्म हो चुका, राम है ही नहीं अब। आप देखिए, जो इसकी चाल चरित्र चेहरा है, जो कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनीतिक दल है ना जी, उन सबका डीएनए एक ही है, एक ही तरफ से चलते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को गाली दो, राम को गाली दो, राम जन्मभूमि को कलंकित करो, तभी जाके इनकी पॉलिटिकल जो वोट बैंक है, जिसको वोट बैंक कह रहे हैं, ये खोट बैंक है इनका। और यही इनको दबा देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी समय है। राम जन्मभूमि से जितना भी आप द्रोह करोगे, रुक जाइए लव कुमार जी, जब बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हो जाएगा तो राम मंदिर बन जाएगा, उस वक्त तो आप बीजेपी के साथ थे ना। अगर आपत्ति थी या सहमति थी, जो भी था, उस समय बता देते। अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं तो आप लोग चुप्पी साध के बैठे हुए हैं कि भगवान राम का मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। कुछ तो बोलिए, या सत्ता में रहना इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे? अनामिका पांडे जी, मैं हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस चीज पे रहते हैं, डंके की चोट पे रहते हैं। हम लोग किसी के सत्ता में बने रहने के लिए हमारा कोई बयान नहीं बदलता। अच्छा। और मैं बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ, अब सुन लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। निश्चित तौर पे तारीख बतानी चाहिए। तारीख उन्होंने बताई है, राम मंदिर बने, मुझे लग रहा है कि मुझे उस तारीख पे बन जाएगा। लेकिन बाकी चीजों की भी तारीख बतानी चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार कब से देना चालू करेंगे, और राम की बात जो कर रहे हैं वो कब महंगाई घटा रहे हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए। बिहार में अगर आप बिहार के नेता होके रोजगार की बात करते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है सिर्फ, और कुछ नहीं। जो रोजगार मांग रहा है उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और आज बात नहीं, लव कुमार जी, मैं इस पर बात ही नहीं कर रही हूँ। आज बात सिर्फ इतना है, आज बात सिर्फ इतनी है लव कुमार जी, मेरा सवाल आज सिर्फ सीधा सीधा इतना है कि 2024 के चुनाव को निशाना बनाकर भगवान राम, लोगों की आस्था का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्यों आप जय श्री राम या भगवान राम के बहाने मोदी पर निशाना साध रहे हैं? डर गए हैं क्या? बस मेरा सवाल इतना है। मैं रोजगार बेरोजगार की बात ही नहीं कर रही। राम भारत की आस्था के प्रतीक है, किसी के पेटेंट नहीं है। राम जन के हैं। राम ने तो उस राम राज्य की परिभाषा दी है अनन्या जी, जिसको नहीं मानने वाले पेटेंट आपके हैं। रामद्रोह का पेटेंट आप लोगों ने लिया हुआ है। परिभाषा क्या दी थी? भाई, रामद्रोह का पेटेंट तो सारे के सारे कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनीतिक दलों ने लिया हुआ है। तुलसी प्रजा सुभाग से भूख भानुसा हुए। इन लोगों ने कर का न राम को वहां माना, इन्होंने राम को मानने वाले कहाँ है? जो भाई साहब, वो विजन 2047 का क्या हुआ जो पीएफआई आपके मना रही थी? हर एक प्रजा को डर लगता है। उनका जिहादियों का क्या हुआ जो आप बिहार में आग लगा रहे हैं? जो विदेशी जो घुसपैठी आपके पास आए हुए हैं, उनको शरण देने का काम बिहारी तो कर रहे हैं। इस्तेमाल करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। नहीं, मुझे बताइए, आपके जो कुशासन बाबू है, वो कुशासन बाबू ही तो पूरे बिहार का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। राम 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 जप रहे हैं और तारीख बताने बोलो जरा। अरे बोल तो छोड़िए, बोल के चक्कर में तो आपने नहीं लग रहा है कि इधर के रहे ना उधर के रहे, ना राम के रहे ना जनता के रहे, नहीं लग रहा है ऐसा। विनोद जी एक मिनट, विनोद जी और लव कुमार जी एक मिनट। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।